हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का ये दिन फिर से प्रभु ने मुझे आपको दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों में आ जाएं, उसकी निकटता का एहसास करें। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी कामना है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कान बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर हमें हर दिन नई सामर्थ, नई शक्ति, नया बल देता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रभु ने आज के दिन तक हमारी अगुवाई की है, आज तक हमें संभाला, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज फिर से मैं लाखेरी बूंदी से आप लोगों के सामने हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रार्थना करें कि हम सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंचकर परमेश्वर की महिमा करें और जहाँ जहाँ भी जाना है वहाँ परमेश्वर के संदेश को लेकर, परमेश्वर की महिमा को लेकर और एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हम आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु के नाम को धन्य कहते चले जाएं। प्रियो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इफिसियों उसके दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने इस बात को देखा था 7 पत्ता कि परमेश्वर मुझे और आपको कैसे उस अनुग्रह के सिंहासन के पास लेकर चलता है ताकि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन पर के साथ आगे बढ़ सकें। उसने हमें जिलाया, हमें बचाया और उस स्वर्गीय स्थानों में हमें अपने पास रखा। ये उद्देश्य है परमेश्वर का कि हम इस संसार में रहते हुए आनंदित जीवन जिए, इस संसार में रहते हुए उसके साथ अपने रिश्तों को बनाएं और परमेश्वर की महिमा का करते जाएं। प्रियो, मैं आप सबको इस बात के लिए प्रोत्साहन करता हूं कि आप सब प्रभु के साथ आगे बढ़कर इस वचन को लें और परमेश्वर की महिमा का कार्य करते जाएं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 8 पद से, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है तो भले काम करने के लिए बनाया, बुराई करने के लिए नहीं, एक दूसरे को मारपीट करने के लिए नहीं, गलत कामों के लिए नहीं, लेकिन भलाई करने के लिए बनाया। इसलिए आज का संदेश है कि हम भलाई करना ना छोड़ें और प्रभु की महिमा हम करते चले जाएं। प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम चुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी है कि हम पिता परमेश्वर आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके और आपकी महिमा का अंधकार की दुष्ट की सारी चालें तो यीशु आपके नाम से दूर की जाए और जो आपकी इच्छा हमारे जीवन से उसको हम पूरा होता देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है कि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी इच्छा है उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हम अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो आपने हर एक को संभाला, आपने हर एक की रक्षा की, मदद की, हम इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी भाई बहनों को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर दे ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा का बन सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि परमेश्वर सही निर्णय ले सके और इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आप उनको भी संभालें, उनको भी अपने हाथों में लें ताकि परमेश्वर वो भी आपके नाम में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा करा सके।
और पक्षपात के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर सबके साथ समानता का व्यवहार कर सके। सारी महिमा आपको देती है, विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाए हैं, उन भले कामों को अपने जीवन में हम पूरा करते चल जाएं। याकूब उसका 4 अध्याय उसके 17 पद में भी परमेश्वर का वचन यही कहता है। याकूब उसका 4 अध्याय उसके 17 पद में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। जो भलाई करना जानता नहीं करता, उसके लिए पाप है। केवल एक काम के लिए प्रभु ने हमें किया है कि हम भले काम करने के लिए एक दूसरे की मदद करते चले जाएं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाएं, एक दूसरे की सहायता करते जाएं, एक दूसरे को बढ़ा सकें, और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सुबह के वक्त परमेश्वर मुझे और आपको यही प्रेरणा देना चाहता है, यही सीख देना चाहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ें। और जो परमेश्वर की योजना है उसने हमें उद्धार का अनुभव दिया है, उद्धार हमें दिया है, मोक्ष हमें दिया है, शांति हमें दी है, तसल्ली हमें दी है, ताकि सब काम में हम धीरज के साथ इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरी तरह से पूरा कर सकें और जो परमेश्वर पिता की इच्छा है उसको हम पूरा करें। प्रियो, वो कहता है ये उद्धार जो है ये तुम्हारी ओर से नहीं, उद्धार जो मिला है, मोक्ष में मिलता है, ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, लेकिन हमारे हृदय की शुद्धता के कारण, हमारे मन की शुद्धता के कारण। यदि हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है और हमने अपने गुनाहों से तौबा किया है, तो ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। ये उद्धार जो मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। इसलिए वो चाहता है कि ये जो दान है परमेश्वर का दान है। दान जब दिया जाता है उसमें क्या लगा है क्या नहीं, ये हम नहीं पूछ सकते। इसलिए वो कहता है कि दान जो दिया गया है ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमें उद्धार का दान देता है, मोक्ष का दान देता है। इस संसार में रहते हुए यदि हम उस परमात्मा की, ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तो वो हमें एक ऐसा वरदान देता है जो मेरे और आपके लिए है कि हम उस वरदान को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़कर और उस वरदान को अपने जीवन में लें। और आगे इसको स्पष्ट कर रहा है, और ना कर्मों के कारण। जो हम कर्म करते हैं हम सोचते हैं कर्म से हमें मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, ये कर्मों के कारण नहीं मिलता है। ये हमारे हृदय की शुद्धता के कारण मिलता है, हमारे विचारों की शुद्धता के कारण मिलता है। यदि हमारे हृदय साफ है, हमारा मन, हमारे विचार शुद्ध, तो उसके द्वारा हमें ये उद्धार मिलता है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कई बार हम घमंड में फंस जाते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम घमंड को अपने जीवन में आने दें। वो चाहता है दीन बनकर, नम्र बनकर उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं, उस प्रभु का धन्यवाद करते जाएं जिसने मुझे रात को बनाया। एक एक दिन वो हमें देता है, एक एक दिन घमंड के लिए नहीं, केवल दीन बन के। जब आप दीन बन के रहते हैं तो परमेश्वर कहता है, और ना कर्मों का कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करें, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में जब मसीह हमारे अंदर आ जाता है, मसीह हमारे अंदर दूसरों को बचाने वाले हम बने। दूसरों को बचाने कैसे? जो पाप में मर रहे हैं उससे बचाना, जो झूठ में मर रहे हैं उससे बचाना, जो गलत काम में मर रहे हैं उससे बचाना, जो लालच में मर रहे हैं उनको बचाना। इन लालच को, झूठ को, बेईमानी को अपने जीवन से, रिश्वत में मर रहे हैं उनको बचाना है। ये इसलिए कहता है कि यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। ये मेरे और आपके लिए है कि हम भले काम करें और भलाई का काम करते हुए एक दूसरे के साथ
प्रोत्साहन करते चले, एक दूसरे को उठाते चले, एक दूसरे की मदद करते चले, एक दूसरे को आगे बढ़ाते चले। इस मदद करने में धर्म परिवर्तन नहीं होता है, किसी की मदद करने में धर्म परिवर्तन नहीं होता है। प्रियो, कोविड के समय और उसके बाद भी हमने बहुत से लोगों के साथ राशन घर घर बांटा। लोगों को बहुत बार लोग के घरों में गए, जहाँ बाढ़ आई वहाँ लोगों की मदद करी। एक को भी नहीं जानते हैं, हम एक को भी नहीं जानते। जिनका भला करना था भला करना चाहिए। हजारों लोगों की मदद करी लेकिन एक को भी नहीं कहा। ये होता है सच्ची सेवकाई जो लोगों के लिए की जाती है। और लोगों के लिए करी है तो यीशु मसीह ने कहा, तुम यदि मनुष्य के लिए करते हो तो मेरे लिए करते हो, मनुष्य को सताते हो तो मुझे सताते हो, यदि किसी की भलाई करते हो तो मेरे साथ भलाई करो। और जब न्याय होगा तो कहेगा, मैं जेल खाने में था तुम मेरी सुधि लेने आए, मैं अस्पताल में था तुम मेरी सुधि लेने आए, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया। और तब लोग पूछेंगे कि प्रभु, हमने कब तुझे अस्पताल में देखा, कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे परेशानी में देखा। यीशु ने कहा, जो तूने इस संसार में रहते हुए मेरे भाइयों के साथ किया है वो मेरे ही साथ किया है। आज बुरा करने के लिए हम तैयार हैं, भलाई करने को तैयार हैं। आज सारा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। दूसरों की बुराई जितना कर सकते हैं, दूसरों के विरोध में मारा कुटी कर सकते हैं, लेकिन किसी की भलाई करने के लिए ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम भलाई करें, लेकिन हम भलाई की जगह बुराई करने लगते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार को बना रहे, ये हमारी कामना है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा